हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बाणिक ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस में। मैं कुमार दिग्विजय जो आपका आज एक ब्यूटीफुल टॉपिक कवर करने जा रहा हूं। यहां पे लिखा गया है जिसका नाम है, देखो, दिल्ली सेरोलॉजिकल सर्वे। तो अभी 10-15 दिन पहले, या आप लोग बोल सकते हो आपका जुलाई 10 के बाद एक रिपोर्ट आया है दिल्ली का। तो वहां पे कोरोना के कितना सारा पेशेंट्स एग्जैक्टली हैं, वहां पे एग्जैक्टली हुआ क्या है, ये सेरोलॉजिकल सर्वे का मतलब क्या है, उसके ऊपर अभी हम लोग पूरा का पूरा देखेंगे। तो चलो चलते हैं, देखते हैं इसका मतलब क्या है, क्यों ये पिक्चर में अभी आया फिलहाल। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस पिक्चर में। तो देखो यहाँ पे आपका जो आया नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, यहाँ पे मैं आईसीएमआर की बात नहीं कर रहा हूं। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो है, उन्होंने 21 जुलाई 2020 को एक रिपोर्ट दिया है जिसका नाम यहाँ पे देखो लिखा गया है, क्रॉस सेक्शनल सेरो प्रिवेलेंस स्टडी ऑन SARS-CoV-2 इन्फेक्शन। ठीक है, तो यहां पे मैं बार बार बोल रहा हूं, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का एक रिपोर्ट आया है और वो रिपोर्ट का नाम क्या है, क्रॉस सेक्शनल सेरो प्रिवेलेंस स्टडी ऑन SARS-CoV-2 इन्फेक्शन। ये जो पर्टिकुलर ये स्टडी हुआ है, ये कौन से यूनियन टेरी में हुआ है, दिल्ली में। और मैं और एक चीज बताना चाहता हूं, दिल्ली का अगर आप लोग देखोगे टोटल आबादी 2 करोड़ आएगा, मतलब उड़ीसा का हमारा 4.5 करोड़ है शायद, तो हमसे 50% कम आबादी किसका है, दिल्ली का। पर ये जो यहाँ पे सर्वे हुआ है, ये पूरा का पूरा 2 करोड़ लोगों के ऊपर नहीं हुआ है। अराउंड द सर्वे इज ऑर्गेनाइज्ड और वाज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड 21,000 पीपल। ठीक है, 21,000, 2 करोड़ में से अगर आप लोग 21,000 लोग देखोगे, तकरीबन 21,000 लोगों के ऊपर ये सर्वे किया गया है। उसका रिजल्ट क्या आया है, कैसे आया है, ये रिजल्ट किसने डिक्लेयर किया है, मैं फिर से यहां पे बोल रहा हूं, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। अभी हम लोग देखेंगे कैसे इस रिजल्ट को, मतलब सर्वे किया गया, इसका रिजल्ट क्या आया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे रहा आपका दिल्ली, तकरीबन 11 जिलों को लेकर दिल्ली बनता है हमारा जो कैपिटल है। पूरा का पूरा 11 जिला को इसमें मतलब कवर किया गया है। 11 जिलों में से 21,000 लोगों को चुना गया था। उसका रिपोर्ट क्या आया आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। देखो, द सर्वे वॉज कंडक्टेड बिटवीन 27 जून से लेके जुलाई 10। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं क्यों इंपॉर्टेंट है। जब वीडियो के लास्ट में मैं जाऊंगा उस वक्त आप लोग देखोगे। दिस पर्टिकुलर स्टडी या दिस पर्टिकुलर सर्वे वाज कंडक्टेड बिटवीन 27 जून टू 10 जुलाई। और मैंने बोला था कितने लोगों को इसमें लिया गया था, 21,387। मोटे मोटे पे आप लोग लिख सकते हो 21,000 लोग। ठीक है, 21 के। ओके, और इसका रिजल्ट क्या आया, कोरोना वायरस कितना प्रतिशत लोगों से हमें मतलब सर्वे में मिला, 21,000 में से तकरीबन 23.48%, या आप लोग बोल सकते हो 23.5%। ठीक है, ठीक है, 23.5, या आप लोग लिख सकते हो 1/4। अरे 23% या 24%, 21,000 का मतलब 100 में से कितना होता है, 1/4। मतलब अगर यहाँ पे अगर 21,000 लोग मैं बोल रहा हूं, 21/4 अगर आप करोगे कितना आएगा, 7,000, सॉरी 7,000 नहीं, आपका आएगा 5,000। ठीक है, 21,000 में से तकरीबन 5,000 लोगों को कोरोना है। कहां पे, दिल्ली का जो सेरो सर्वे हुआ था, पूरा का पूरा 11 जिलों से लोगों को चुनने के बाद। ठीक है, मैं फिर से यहां पे आप लोगों को फिर से मैं यहां पे बोल रहा हूं, द सेरोलॉजिकल सर्वे व्हिच वाज कंडक्टेड बाय नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, उनके द्वारा जो रिपोर्ट यहां पे दिया गया है, द टोटल नंबर ऑफ पीपुल सर्वेड इन दिस पर्टिकुलर सर्वे is 21,387. Out of 21,000, around 24% of population are under COVID condition. Okay, or they dictated as corona patient. ठीक है, और व्हाट इज द टाइम, आई टोल्ड यू 27 जून से लेके 10 जुलाई। उनके पास कौन सा चीज यहां पे देखा गया, IgM। मैंने जो जून महीने का जो करंट अफेयर्स लिया है, वहां पे मैंने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है व्हाट इज IgG और व्हाट इज IgM। यहां पे हमें किसका मिला है, IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन G, इम्यूनोग्लोबुलिन M, ये दोनों एंटीबॉडीज है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे। अभी नेक्स्ट में क्या बताया गया है, देखो ये सेरोलॉजिकल का मतलब क्या है। अगर हम लोग ब्लड देखेंगे, ब्लड का कुछ हिस्सा रहता है प्लाज्मा, उसके बाद WBC, उसके बाद RBC। ठीक है,
ये प्लाज्मा का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे मैंने पिछली एक वीडियो में भी पूरा का पूरा बताया था, अगर ब्लड का मैं 100% बोलूं, अगर एक ब्लड का मैं 100% लूं, उसमें से तकरीबन 55% आपका क्या जाता है? प्लाज्मा। मेरा बात समझ रहे हो? ब्लड का अगर मैं 1% लूं, 100% में से 55% कितना है? प्लाज्मा है। और प्लाज्मा अगर मैं लूं, ये 55% जो प्लाज्मा रहा, प्लाज्मा का अगर मैं देखूं, तकरीबन 92% आपका क्या है? वाटर। मेरा बात समझ रहे हो ना? ब्लड लिया मैंने कितना? पकड़ लो, ब्लड मैंने ले लिया 100%, उसका 55% क्या है? प्लाज्मा है। आप लोग यहां पे देख भी सकते हो इस पिक्चर में, ठीक है। प्लाज्मा का अगर मैं देखूं, अगर मैं 55% ब्लड का क्या है? प्लाज्मा है। उसी तरह अगर मैं ये प्लाज्मा में देखूं, प्लाज्मा में तकरीबन 92% आपका क्या आता है? वाटर आता है। बाकी का 7% आपका क्या आता है? बोलो, मैंने बोला था पिछले वाला वीडियो में, कुछ विटामिन वगैरह आते हैं। बाकी का जो 1% रहा, उसमें कुछ फैट्स वगैरह आते हैं, ठीक है। दिस इज द एंटायर कंपोजिशन ऑफ व्हाट? प्लाज्मा। अभी ये सेरम क्या है? जो सेरोलॉजिकल सर्वे यहां पे बताया गया है, ये सेरम क्या है? अगर प्लाज्मा में से मैं माइनस कर दूं किसको? क्लॉटिंग फैक्टर। अगर मैं प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? सेरम मिलेगा। अभी मेरा बात आप लोग समझ रहे हो? सेरम वो चीज है प्लाज्मा का, जिसमें से अगर मैं क्लॉटिंग फैक्टर, जो हमारा मतलब खून बहता है, इफ विल हैव ए इंजुरी इन आवर बॉडी, आफ्टर सम डेज और आफ्टर सम आवर इट विल बिकम व्हाट? इट विल कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर 1 डे 2 डे। वहां पे ब्लड क्लॉट मतलब होता है ना, ठीक है। तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस करने के बाद किसमें से? प्लाज्मा से हमें क्या मिलता है? सेरम मिलता है। इसी सेरम के ऊपर जो सर्वे किया गया है, उसको बोला जाता है क्या? सेरोलॉजिकल सर्वे। समझ रहे हो बात? वही देखो लिखा गया है, सेरोलॉजिकल टेस्ट इज यूजुअली परफॉर्म टू डायग्नोसिस इंफेक्शंस एंड ऑटोइम्यून इलनेस. इट कैन ऑल्सो बी कंडक्टेड टू चेक इफ ए पर्सन हैज डेवलप्ड इम्यूनिटी टू सर्टेन डिजीजेस। ओके, तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज सेरोलॉजिकल सर्वे। An exercise to check the prevalence of the disease. Prevalence मतलब कितने लोगों तक ये मतलब इसका स्प्रेड हुआ है, ठीक है। In a population by detecting the presence of the specific antibody. एंटीबॉडी हमारे जो बॉडी में रहता है, वो बाहर के जो पैथोजेंस आते हैं उनके अगेंस्ट में लड़ने के लिए हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है, ठीक है। तो एंटीजन वर्सेस एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है। देखो, ये जो सेरोलॉजिकल सर्वे है, ये एक एंटीबॉडी टेस्ट है। जब मैं एंटीजन टेस्ट के बारे में यहां पे बात करता हूं, याद रखना एक बात, एंटीजन टेस्ट में हमें रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है, क्विक। पर ये जो एंटीबॉडी का टेस्ट है, उसमें रिजल्ट थोड़ा डिले में मिलता है। पर अच्छा, जब डिले मतलब क्या? जब हम लोग एंटीबॉडी को लेकर टेस्ट करते हैं, उसका रिजल्ट थोड़ा टाइम में आता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। पर when we are doing a test by taking antigen, the test will give us result very soon as compared to antibody detection test, ठीक है। तो ये रहा और एक डिफरेंस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहां पे देखो, which test was used. आप लोगों को पता होगा एलिसा। यहां पे देखो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट असेस टेस्ट। मेरा जून महीने का पिछला वाला वीडियो जाके आप लोग देखिए। ये जो टेस्ट यहां पे बताया गया है, इसको पूरा का पूरा कंट्रोल कौन करता है? आईसीएमआर। आईसीएमआर ने भी एलिसा टेस्ट को अप्रूव कर दिया है, ठीक है। द टेस्ट हैज बीन अप्रूव्ड बाय आईसीएमआर, ठीक है। यहां पे देखो वही चीज बताया गया है। तो उसके बाद देखो यहां पे, what is the importance of sero survey? Because infected people can have mild illness or may not get medical case or testing. Sero survey can be used to estimate the number of people who have been previously infected with SARS-CoV-2. ठीक है। An advantage of this test is that it can capture people who may have been asymptomatic and did not know they are sick. कभी कभी क्या होता है, हमारे शरीर में कोरोना वायरस रहता है, पर हमें पता ही नहीं चलता, उसका कुछ सिम्टम नहीं दिखाई देता है, ठीक है। वही चीज यहां पे देखो बताया गया है, असिम्प्टोमेटिक, ठीक है। मतलब हमें कुछ सिम्टम्स दिखाई नहीं जा रहा है,
मतलब हम लोग कुछ जान ही नहीं पा रहे हैं कि हमें कोरोना हुआ है, पर ये जो सेरो सर्वे है उसके माध्यम से पता चल जाएगा कि किस पेशेंट को कोरोना है या किसको कोरोना नहीं है। और एक बात मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलना चाहता हूं जो बाद में भी बताया गया है। देखो मैंने क्या बोला, दिल्ली का आबादी कितना है, 2 करोड़, ठीक है, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है दिल्ली के। अभी इस टेस्ट में कितने लोगों को लिया गया है, 21,000, जिसमें से देखो तकरीबन मैंने बोला 24% यहां पे निकले हैं क्या, कोरोना से, मतलब वो लोग कोरोना उनको है, वो लोग कोरोना पेशेंट है। अगर 21,000 का 20% हो गया तो फिर मैं बोल सकता हूं 2 करोड़ का भी 24% तकरीबन होगा, मतलब 1/4, 1/4। अरे मेरा बात समझ रहे हो नहीं, ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे टेस्ट हुआ है 11 जिलों में से कितने लोगों को चुना गया है, 21,000। 21,000 लोगों का कितना प्रतिशत कोरोना इन्फेक्टेड है, 24%। तो फिर इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं बोल सकता हूं ना 2 करोड़ में से भी 24% होगा, हाँ या ना, हाँ और ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर ये जो 21,000 लोग सबसे ज्यादा कोरोना जहां पे है मतलब जो कंटेनमेंट जोन से अगर इन लोगों को चुना गया होगा तो फिर ये 24% आया है। इसका मतलब ये नहीं कि 2 करोड़ में से भी 24%, अगर 2 करोड़ का मैं 24% निकालू कितना होता है मुझे बोलो, तकरीबन 50 लाख लोग। एक पकड़ लो, 1/4 मैंने यहां पे बोला ना, पर आप लोग गूगल में जाके देखिए, अभी मैं जिस वक्त अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं शायद दिल्ली में तकरीबन 1.5 लाख लोग या 1,70,000 लोग ऐसे ही वो लोग कोरोना इन्फेक्टेड है, अगर मैं गलत नहीं हूं, ठीक है। आज आपका 30 तारीख है, एक बार जाके देखिए, ठीक है। इस सर्वे को अगर हम लोग देखेंगे इसके हिसाब से अभी दिल्ली में कितना लोग कोरोना से इन्फेक्टेड होना चाहिए, 50 लाख, पर अभी हमारे पास गवर्नमेंट का जो डाटा है दिल्ली गवर्नमेंट का उसके हिसाब से कितना है, 1.5 लाख या तकरीबन 1,70,000 60,000 लोग कोरोना से मतलब क्या है, अफेक्टेड है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो सेरो सर्वे है, ये जो सेरोलॉजिकल सर्वे है, ये हम बोल सकते हैं कि इसका रिजल्ट शायद ठीक हो सकता है या शायद गलत भी हो सकता है। मतलब 2 करोड़ के आबादी में से जब हम लोग इसे कंपेयर करते हैं, गलत ये नहीं कि 21,000 में से जो 24% निकले हैं वो गलत है, नो, मे बी अकॉर्डिंग टू दिस डाटा among the 2 crore people maybe some more people are there but still now we don't know, may not be, they are not there। मेरा बात समझ रहे हो? तो वही बात देखो यहां पे लिखा गया है, मैं सोच रहा हूं कि आप तक पहुंच रहा है जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। अबाउट ए क्वार्टर ऑफ दिल्ली पॉपुलेशन, मैंने बोला ना अभी 2 करोड़ का अगर 24% लोग है कितना होगा, 48 लाख, मैंने 50 लाख लिखा था, इसीलिए यहां पे देखो 2 स्टार मार्क दिया गया है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, समझ रहे हो। IgG एंटीबॉडी अगेंस्ट द वायरस अपीयर टिपिकली 3 वीक्स। देखो और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे बॉडी में जब कोई भी मतलब पैथोजेंस या फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या वायरस या कोई भी प्रोटोजोआ घुसता है, उसका 10 से 3 हफ्ते बाद, मतलब हमारे आज पकड़ लो कौन सा तारीख है, आज पकड़ लो यहाँ पे जुलाई 30 को मैं यहाँ पे अभी इस वक्त खड़ा होकर रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ठीक है। मुझे अभी पकड़ लो कोरोना, नहीं यार डर लग रहा है कोरोना बोलूंगा तो, कोरोना नहीं, पकड़ लो मुझे कोई डिजीज हुआ है, ठीक है। तो यहां पे मुझे पकड़ लो 30 जुलाई में मेरे बॉडी में कोई वायरस घुसा, 30 जुलाई से मुझे 14 दिन लग जाएगा, 14 days विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी IgG। मेरे बॉडी में कोई वायरस घुसने के बाद 14 दिन लगता है IgG को पिक्चर में आने के लिए। ये जो सर्वे हुआ था, मैंने आप लोगों को डेट कब बोला था, 27 जून से लेके कब 10 जुलाई तक, मतलब ये जो 21,000 लोगों के ऊपर जो सेरोलॉजिकल सर्वे किया गया है और वो जो रिजल्ट निकल के आया है 24% लोग इसमें अफेक्टेड हैं, ये किसका मतलब, और इसमें किसको लिया गया है, IgG को, एलिसा बेस्ड टेस्ट मैंने बोला, ठीक है। तो फिर ये जो रिजल्ट पूरा का पूरा हम लोग अभी देख रहे हैं, ये मैं बोल सकता हूं क्या, ये रिजल्ट मिड जून का पिक्चर हमें रिफ्लेक्ट करवाता है। अरे 27 जून से 14 दिन पीछे चले जाओ, कितना हुआ, 27 से 14 माइनस करो, कितना हुआ, 13। जून 13 से लेके जून 27 तक जितना लोग अफेक्टेड हुए हैं किसके वजह से, कोरोना के वजह से, ये इसी का ही पिक्चर हमें दिखा रहा है। क्योंकि मैंने बोला कोरोना बॉडी में एंट्री होने के बाद IgG को प्रोड्यूस होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तकरीबन 2 से लेके 3 हफ्ता, 14 से लेके 21 दिन,
ठीक है, इसीलिए द एंटायर स्टोरी व्हाट वी आर वाचिंग हियर, आई एम टेलिंग टू यू, दिस इज ऑल अबाउट द मिड जून ऑफ 2020। मुझे लग रहा है कि आप लोग यार समझ पा रहे हो। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप मुझे फेसबुक में या बाणी का जो स्मार्ट क्लास वेबसाइट है वहां पे भी आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। आप लोग यहां पे देख सकते हो, आर द पीपुल हैविंग एंटीबॉडीज इम्यून टू द वायरस नाउ, इट इज नॉट नोन येट, वी स्टिल नाउ वी डोंट नो। Okay, if having antibodies to the virus that causes COVID-19 can protect someone from the getting infected again, ठीक है। तो अदर सेरो सर्वे आप लोगों को पता भी होगा, हमारा 21 राज्य में सेरो सर्वे किया गया था ICMR के द्वारा, ठीक है। और हमारे जो पहले भी जो सारे बहुत सारे देशों के साथ, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस का एक ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने एक कॉपी किया है, 40% इन ए क्लस्टर इन अहमदाबाद, 36% इन धारावी, आप लोगों को पता होगा महाराष्ट्र had antibodies against COVID-19 in May, ठीक है। ये सेरो सर्वे से हमें पता चला है, अहमदाबाद में तकरीबन 40%, धारावी में आपका 36%। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारे बाहर के देश, जैसे यहाँ पे देखो न्यूयॉर्क, लंदन, माद्रिद, ये लोग भी बहुत सारा सेरो सर्वे किए थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो न्यूयॉर्क में तकरीबन 20% लोग पिक्चर में आए, लंदन में 18, माद्रिद में 12, ठीक है। तो उसके बाद इज दिल्ली ऑन द पाथ टू अचीव हर्ड कम्युनिटी। हर्ड कम्युनिटी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्ड कम्युनिटी? टेल मी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्ड कम्युनिटी? हर्ड कम्युनिटी का मतलब कोई डिजीज अगर बहुत सारे आबादी को अपने घेरे में, अपने चपेट में ले ले, उसी को बोला जाता है हर्ड कम्युनिटी। इसका आंसर में क्या बोला गया है? नो। The herd community threshold for this new disease is still uncertain। हमें पता नहीं है कि ये जो डिजीज में जो वैक्सीन आएगा उसमें वैक्सीन को कितना महीना लगेगा, वो वैक्सीन हमें देने के बाद वो कितना महीना या कितना साल तक कोरोना से लड़ पाएगा, ये सब बारे में हमें अभी पता नहीं है। But many epidemiologists believe it will be reached when between 60% and 80%। अगर इंडिया का जो 135 करोड़ आबादी है, इसमें से अगर ये 60 और 80% लोगों के ऊपर भारी पड़ गया, या 135 करोड़ का अगर आप लोग 60% या 80% निकालोगे, अगर इतना प्रतिशत लोग हमारे देश में कोरोना से अफेक्टेड हुए, then we can say that it on the way to herd immunity, ठीक है। तो दिस इज ऑल द इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू योर दिल्ली सेरोलॉजिकल सर्वे। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो सब्सक्रिप्शन बटन में दबाइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डिसलाइक भी अगर करते हैं तो उसका रीजन बताइए। आई होप गाइज यू आर स्टडिंग प्रॉपर्ली। थैंक यू, सी यू अगेन।